जीवन का पथ यहाँ से शुरू होता है। जीवन का पथ यहाँ से शुरू होता है। वो रास्ता दिखाने वाला ही गुरु होता है। जीवन का पथ जहाँ से शुरू होता है वो रास्ता दिखाने वाला ही गुरु होता है। जिसके मन में गुरु के लिए सम्मान होता है, जिसके मन में गुरु के लिए सम्मान होता है, उसके लिए दुनिया का हर राह आसान होता है। जिसके मन में गुरु के लिए सम्मान होता है, उसके लिए दुनिया का हर राह आसान होता है और उसी के चरणों में एक दिन सारा जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनीता अत्री। आज मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। शिक्षक दिवस, जिसे हम टीचर्स डे भी कहते हैं, इसका हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व है। दोस्तों, आज हम जहाँ भी हैं, जो भी हैं, जिस पोजीशन पर भी हैं, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं और जहाँ तक हमें पहुँचना है, वहाँ पर हमारी ज़िंदगी में हमारे गुरुओं का बहुत अधिक महत्व है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक व्यक्ति का पहला गुरु जो होता है वो उसके माता पिता होते हैं। क्योंकि माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमें खाना पीना चलना फिरना सिखाते हैं, हमें दुनियादारी बताते हैं, हमें संस्कार देते हैं, हमें सही और गलत की पहचान करने के बारे में बताते हैं। हर वो एजुकेशन, शिक्षा देने की हमें कोशिश करते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों, ये है एक सांसारिक एजुकेशन, जिसे हम एक सांस्कृतिक एजुकेशन भी हम कह सकते हैं, कि जो कल्चर हमारे माता पिता हमें, संस्कार जो हमें देना चाहते हैं वो सिखाते हैं। और इसी के साथ एक एजुकेशन और आती है जिसे हम व्यवहारिक एजुकेशन कहते हैं, जिसे हम प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं। और वो एजुकेशन जो है वो हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, प्रोफेशनल कॉलेजेस में और अपने प्रोफेशनल प्लेसेस पे हमें यहाँ मिलती है। क्योंकि माता पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन हमारे जन्म को, जीवन को सार्थक करने में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है वो हमारे गुरुओं का आता है, हमारे टीचर्स का होता है। क्योंकि हम अपनी व्यवहारिक शिक्षा जो है वो हम अपनी पहली एजुकेशन जो है वो स्कूल में जाके लेते हैं। वो हमें टीचर हमें बताते हैं कि कैसे हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। डे बाय डे ये सिलसिला चलता रहता है। स्कूल से हम कॉलेज में पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, उसके बाद हम प्रोफेशनल प्लेसेस पे पहुंचते हैं। तो ये सफ़र ऐसे ही चलता रहता है। तो ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ हमारे शिक्षक सिखाते हैं और इसीलिए गुरुओं को हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी, हमारे संत महात्माओं ने भी जो है भगवान से बढ़कर दर्जा दिया है। संत कबीर दास जी ने एक बहुत ही खूबसूरत दोहा लिखा है, क्योंकि वो एक आध्यात्मिक गुरु थे और वो परमात्मा को पाना चाहते थे और उनको उस रास्ते की तलाश थी और वो रास्ता उनको दिया उनके गुरु ने। तो फिर उन्होंने अपने गुरु की उस्तत में एक बहुत ही खूबसूरत दोहा लिखा, गुरु गोबिंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, गुरु गोबिंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो मिलाए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो मिलाए। कि जब गुरु और परमात्मा दोनों सामने खड़े हैं तो कबीरदास जी ने कहा कि मैं तो अपने गुरु के ऊपर बलिहारी जाता हूँ, जिन्होंने मुझे परमात्मा से मिला दिया है। तो दोस्तों, इसी तरह से यही बात हमारी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट होती है। मान लीजिए हमें पहाड़ पे चढ़ना है, जहाँ तो हम खुद टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाएं, जंगली पहाड़ियों से, जानवरों से हम झूंझते हुए जाएं, पत्थरों से हम रगड़े खाते हुए जाएं, जहाँ फिर अगर हमारे पास कोई गुरु होता है तो वो हमें एक पगडंडी जो है वो दे देता है। रास्ता हमें जिस पे वो खुद चला होता है वो रास्ता हमें बता देता है। तो हम उस रास्ते पे पहुंच के, उस पगडंडी पे चल के हम उस पहाड़ तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो इसलिए जो भी व्यक्ति आपको ज़िंदगी में कुछ सिखाता है उसका हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अधिक महत्व है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि जिससे हम सीख रहे हैं वो हमारे अध्यापक ही हों। हमारी ज़िंदगी में जो भी कोई व्यक्ति एक पल के लिए भी हमें कोई ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान दे जाता है जो हमारी ज़िंदगी के मायने ही बदल कर रख देता है, तो वो हमारे लिए भी एक सच्चे गुरु से कम नहीं है।
ये गुरु आपको किसी भी रूप में मिल सकता है, माता पिता के रूप में, बहन भाई के रूप में, दोस्तों के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, या फिर कोई ऐसा अनजान व्यक्ति जो एक दो पल के लिए आपके पास आया, लेकिन वो कोई आपको ऐसा ज्ञान दी गया, ऐसी कोई बात कहा गया जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, अगर ऐसा कोई गुरु आपको, ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल जाए तो उसके चरणों में पड़ जाइए, उसको पकड़ लीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति ज़िंदगी में आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों, जहाँ से जो भी कुछ सीखने को मिले उसको सीखिए। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद है तो उसको रख लीजिए, अपनी ज़िंदगी में अपना लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर एक चीज़ को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। और जो भी व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में कोई एक छोटी सी भी वैल्यू क्रिएशन करता है तो उसके लिए हमेशा हमेशा ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में क्या मोड़ ले आए और आपको कौन सी ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचा दे। तो इसलिए हमेशा ही ग्रेटफुल रहिए। मैं आज हर उस व्यक्ति का जो आज तक की मेरी ज़िंदगी में मुझे मिला है और जिसने मुझे थोड़ा जब बहुत कुछ सिखाया है, मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उनको बहुत बहुत नमन प्रणाम करती हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में आए और आज मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। क्योंकि जब मैं अपनी लाइफ देखती हूँ तो मेरी लाइफ तो टोटली चेंज हो गई है, जहाँ से मैं चली थी और जहाँ पर मैं हूँ। और ये सब कुछ जो है हुआ है मेरे शिक्षकों के कारण, मेरी ज़िंदगी में आए हुए हज़ारों लोगों के कारण, जिनसे मैंने कुछ ना कुछ, बहुत कुछ मैंने सीखा है। तो यही मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि ज़िंदगी में सीखते रहिए, गुरुओं को नमन करते रहिए, सभी का धन्यवाद कीजिए और एक खुले मन से हर एक विचार को ग्रहण कीजिए, उसके अपनी ज़िंदगी में अपनाइए और ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाइए। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहूँगी। तो एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद शिक्षक दिवस की। और ये शिक्षक दिवस आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपको उन्नति के रास्ते पर लेके जाए। तो धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू।